रखकर योजनाएं तैयार की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं और हर तरफ चुनावी माहौल है और इसी माहौल में रक्षाबंधन पड़ जाने से रक्षाबंधन भी सियासी पर्व हो गया है। राखी पर हर पार्टियां बहनों को, माताओं को लुभाने में लग गई हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। आज इस खबर की एक एक डिटेल आपके सामने रखूंगा और हर एक पहलू बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में आधी आबादी चुनाव के लिहाज से कितनी मायने रखती है और कौन कौन सी योजनाएं जिसे सीधा सीधा महिला वोटर्स को कनेक्ट करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन उससे पहले देखिए, देश भर में रक्षाबंधन का माहौल सज चुका है। पूरे देश में रक्षाबंधन त्योहार मनाए जाने की तैयारी है। 30 और 31 तारीख को रक्षाबंधन मनाए जाने की तैयारी है। कहीं कहीं लोग 30 को मना रहे हैं, कहीं कहीं 31 को मना रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बाजारों में भी रौनक है। एक और तस्वीर देखिए, बाजारों की तस्वीर जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। बाजारों की रौनक की तस्वीर और इसी रक्षाबंधन को लेकर मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव को साधने की तैयारी की जा रही है। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच खींचतान मची हुई है कि बहनों को कौन कितना बड़ा तोहफा दे सकता है। जल्दी से दो तस्वीर लेकर आइए। दो तस्वीरें आपको दिखाएं मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल से जुड़ी हुई। ये देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो हाथ पर अपनी कलाई पर राखी बंधवाते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कमलनाथ अपनी सरकार आने पर बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो होड़ इस बात को लेकर मची है कि महिला वोटरों को कौन साथ पाएगा। चुनाव से पहले दोनों पार्टियां वायदे कर रही हैं, जिसे महिला वोटर्स को लुभाने के तौर पर देखा जा रहा है। जल्दी से उसकी डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। आइए देखते हैं कि सियासत का यह रक्षाबंधन क्या कहता है। बीजेपी ने लाडली बहना योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया है, जिसके जवाब में कांग्रेस सामने आई। नारी सम्मान योजना शुरू कर 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का ऐलान कर दिया है। सावन के महीने में बीजेपी ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया। उधर केंद्र ने भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की छूट दे दी है। उज्ज्वला योजना पर मिलने वाली सब्सिडी पर 400 रुपए की छूट दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार बनने की गारंटी पर 500 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर रही है। यानी महिलाओं को, माताओं बहनों को साधने की तैयारी है, क्योंकि आधी आबादी का सपोर्ट मिला तो सरकार बनने में कोई परेशानी नहीं आएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा, लेकिन यही नहीं रुकूंगा। फिर 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा, फिर 1500 से बढ़ा के 1750 रुपया करूंगा और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, एक बार और जोर से बोलो, 3000 करूंगा। सबसे ज्यादा प्रभावित जो महंगाई से हुए ये हमारी महिलाएं और हमारी बहनें हैं। इनके लिए हमने तय किया है कि इनकी आत्मनिर्भरता के लिए हम 1500 रुपये महीने देंगे। ये 18 साल से शिवराज सिंह जी ने बहनों के बारे में नहीं सोचा। चुनाव आए तो एक प्रलोभन देने के लिए आ गए। अब आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा कि आखिर चुनाव से पहले महिलाओं को साधने की कवायद मध्य प्रदेश में क्यों की जा रही है। तो इसका सीधा जवाब है महिला वोट बैंक। अगर पाले में आ गया तो सरकार बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। मध्य प्रदेश में मौजूदा दौर में महिला मतदाताओं की संख्या 2,62,00,000 है। इनमें से 25 लाख महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। यानी कुल महिला वोटर्स के में 47% महिलाएं इस दायरे में हैं। बीजेपी को लगता है कि लाडली बहना योजना का लाभ पाने वाले परिवार के सभी लोगों का वोट उसे मिल जाएगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव में 51% वोट पाने का टारगेट बीजेपी हासिल कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी जीत होगी। मध्य प्रदेश में कुल मतदाता 5,44,00,000 हैं। इस हिसाब से 23% मतदाता लाडली बहना योजना के अंतर्गत इस दायरे में आती हैं। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट प्रतिशत मिले थे, लेकिन बावजूद सीटों के मामले में कांग्रेस आगे थी। कांग्रेस को उस बार चुनाव में 114 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 109 सीटों से संतोष करना पड़ा था। 2018 में बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था वो 41.02% था, जबकि कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे। अब बीजेपी अपना वोट प्रतिशत 51% करने का टारगेट कर रही है, जिससे वो पूरी बहुमत से सरकार में आ सके और वो लाडली बहना योजना को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रही है।
बीजेपी लाडली बहना योजना की राशि को भी लगातार बढ़ा रही है। इसके साथ ही 100 यूनिट बिजली का बिल 100 रुपए करने और पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण 30% से बढ़ाकर 35% करने का ऐलान भी बीजेपी ने रक्षाबंधन पर किया है। हालांकि रक्षाबंधन पर महिलाओं को लुभाने में दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस भी कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के फॉर्म भी भरवाए, यानी इस रक्षाबंधन पर कुर्सी की रक्षा बहनें ही करेंगी। ये बात सभी पार्टियां जानती हैं और महिलाओं को अपने पक्ष में करने में एक से बढ़कर एक वायदे किए जा रहे हैं। अभी चुनाव में 3 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से कई और वादे भी दिख सकते हैं और ये वादे भी देखने दिलचस्प होंगे। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश, बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। मैदान में आ गए योगी आदित्यनाथ और विरोधी कहां है, इसे लेकर सवाल पूछा जा रहा है। ये देखिए आप योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीर देख रहे हैं, ये कोई बनी बनाई तस्वीर नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ कुछ इसी अंदाज में